अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शागिल अहमद है और आज हम इस वीडियो के अंदर इन सेल्स से लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने वाले हैं 12 वोल्ट 7.5 एम्पियर आर। तो देखते हैं किस तरीके से बनेगी ये बैटरी। मेरे पास ये ब्रैकेट्स हैं जो सेल्स को होल्ड करने के लिए। तो ये हम सेल्स लगा लेते हैं। मेरे पास ये जो एक सेल है ये 2500 mAh का सेल है और हम इसके अंदर लगाएंगे 9 सेल्स। तो हम इसको प्लेस कर लेते हैं पहले। ये मैंने 9 सेल्स लगा लिए हैं। अब इसका ये वाला ब्रैकेट भी लगा देते हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर वोल्टेज कितने हैं। वैसे मैंने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है लीटो काला की मदद से। ये लीटो काला का चार्जर है जो कि सेल्स को बैलेंस करने के लिए होता है, चार्ज करने के लिए और कैपेसिटी चेक करने के लिए। मेन पर्पस कैपेसिटी चेक करना है। तो वोल्ट को मैंने डीसी पे रखा है, डीसी वोल्ट पे, और इसके चेक कर लेते हैं वन बाय वन वोल्टेज। 4.7 4.07 4 वोल्ट कंसीडर करेंगे। 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट है। इस पर भी 4 वोल्ट, इस पर भी 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। और ये तो सारे सेल बैलेंस हैं। मैंने इसको चार्ज करके रखा हुआ था क्योंकि अब जब बैटरी बनाते हैं तो सारे सेल्स के वोल्टेज सेम होने चाहिए और सारे सेल्स के एम्पेयर सेम होने चाहिए। सारे सेल का आईआर सेम होना चाहिए। आईआर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे पास निकल स्ट्रिप है जो हम इस सेल्स के ऊपर वेल्ड करेंगे। और ये स्पॉट वेल्डर है जो कि मैंने खुद बनाया था और इसकी वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाके देख सकते हैं। अभी इसके ऊपर स्पॉट वेल्ड करते हैं। इस स्पॉट वेल्डर के अंदर टाइम भी कंट्रोल कर सकते हैं और एम्पियर भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब करंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है, ये अभी करंट और टाइम इसके हिसाब से ही सेट हुआ हुआ है। कुछ अच्छा स्पॉट नहीं आ रहा क्योंकि ये साफ नहीं है। अभी हम इसको साफ करते हैं। तो इसकी निप्स को मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। कॉपर की है तो इसके ऊपर कार्बन आया था रखे रखे। अब ठीक है। तो अब इसके ऊपर स्पॉट वेल्ड करते हैं। अब सही आ रही है इसकी क्वालिटी। स्पॉट वेल्डर माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। इसकी क्वालिटी स्पॉट वेल्ड की बहुत अच्छी है। ये है स्पॉट वेल्डर की क्वालिटी। तो इसी के साथ साथ ये वाली स्ट्रिप भी हम वेल्ड कर लेते हैं। अच्छा, तो ये स्पॉट वेल्डर की क्वालिटी है और हमारी वेल्डिंग का प्रोसेस तकरीबन हाँ कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर हम बीएमएस अटैच करेंगे। 12 वोल्ट मतलब 3S का बीएमएस और 20 एम्पियर। तो बीएमएस में आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सा अच्छा है। बीएमएस को मैं एलफी से चिपका रहा हूँ और फिर इसके कनेक्शन करेंगे। अभी बैटरी के वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं मीटर से। अब तकरीबन ये 12 वोल्ट देने लग गई होगी। तो ये हमारी माइनस साइड है, हम इसको यहाँ रख लेते हैं माइनस पॉइंट पे। ये हमारी इसकी एक सेल की सीरीज की पॉजिटिव साइड है। तो यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहे हैं जैसे कि पहले भी थे हमारे एक सेल पे। अब ये इसकी दूसरी सीरीज है तो यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है। और इधर से ये करंट होते हुए यहाँ आ जाता है। तो ये 12.1 तो ये बिल्कुल सही है। अब हमारा ये जो पॉइंट है ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। और बीएमएस के हमारे आउटपुट की ये लाइन आ जाएगी यहाँ से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इधर हम सोल्डिंग कर लेते हैं।
अच्छा, तो ये मैंने बक मॉड्यूल इसके साथ कनेक्ट किया है और अभी इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो 12.6 पे मैंने इसको एडजस्ट करा है। अब इसको मैं अटैच कर देता हूँ। रेड लाइट जल गई, इसका मतलब ये अभी एम्पेयर ले रहा है। और एम्पेयर अगर अभी हम चेक करते हैं तो अभी ये 2 एम्पेयर से चार्जिंग कर रहा है। अच्छा, तो बैटरी को मैंने चार्ज कर लिया है। अब इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज आ रहे हैं 12.1 समथिंग। और पर सेल में भी चेक कर लेते हैं। 4.17 4.17 4.19। तो बैटरी जो है ना बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल 100% बैलेंस है। यहाँ पे वोल्ट इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमने पॉजिटिव रखा, यहाँ नेगेटिव रखा। 4.54 4.53 यहाँ तक तो वोल्टेज है ना, मतलब बैटरी चार्ज है, लेकिन ये बीएमएस थोड़े से वोल्टेज रिड्यूस कर देता है। शायद ये बैलेंसिंग कर रहा हो इस वजह से। हाँ, कुछ वोल्टेज ये जो है ना बीएमएस कम कर देता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव। तो 12.5 आ रहे हैं वोल्टेज इसके ऊपर। और यहाँ पे अगर चेक करें तो 12.7 है। तो अभी हम इसकी डिस्चार्जिंग करेंगे 6 एम्पेयर से, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी 6 एम्पेयर डिस्चार्जिंग करी थी बैटरी की। तो मेरे पास फ़ैन है, उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। एक फ़ैन का नेगेटिव वायर और ये पॉजिटिव वायर। और अभी इसकी एम्पेयर भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो 6 एम्पेयर से डिस्चार्जिंग हो रही है। अच्छा जी, तो अभी टाइम हो रहा है 3:11 और इसको चलते हुए 1 घंटा हो चुका है। और अब इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। अभी मेरी वर्कशॉप में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसके वोल्टेज है 3.38। इसके वोल्टेज है 3.4 और इसके वोल्टेज है 3.4। तो ये वाला सेल हल्का सा बहुत ही मामूली सा 3 ये 20 मिली वोल्ट का इसके अंदर डिफरेंस है। और बैकअप इसका माशाल्लाह पूरा है अभी तक, क्योंकि 6 एम्पेयर का लोड है और 1 घंटा चल चुका है। और अभी 3.4 है सेल, तो ये भी और चलना है। इसका बैकअप होगा 75 मिनट्स का, क्योंकि हम 6 एम्पेयर से 7.5 एम्पेयर की बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो 75 मिनट्स का इसका बैकअप होगा। और अभी टाइम हो रहा है 3:12 और हमने 3:10 पे ये स्टार्ट की थी। अच्छा जी, तो ये अभी इसकी प्रोग्रेस है कि 3:20 हो गए हैं तकरीबन। 3:10 पे शुरू करी थी तो 70 मिनट्स कंप्लीट हो गए। तो 90 मिनट्स का बैकअप होता है, 90% बैकअप हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब मुझे चाहिए कि इसको बंद कर दूँ। वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो अभी आउटपुट पे वोल्टेज आ रहे हैं 9.7 और पर सेल पे 3.3 हैं। 3.3 है, बस थोड़े से इसके 20-30 मिली वोल्ट इसके जो है ना डिस्टर्ब है, बाकी दोनों के सेम है। तो अभी इसके ऊपर दोबारा चार्ज करेंगे और उस पर दोबारा डिस्चार्ज करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि 3:20 हो गए हैं और इसका 75 मिनट्स का बैकअप था 6 एम्पियर पे, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमने बैकअप टेस्ट कर लिया था कल। अब इसके जो एक सेल के अंदर डिफरेंस था उसको भी मैंने फिक्स कर लिया था। अभी हम से वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 3.6 3.6 3.6। तो एक बार डिस्चार्ज करा था मैंने, जो आपको दिखाया था। उसके बाद मैंने दोबारा चार्ज करके दोबारा इसको डिस्चार्ज करा था। और जिस सेल्स के वोल्टेज
थोड़े से 20-50 मिली वोल्ट्स आउट थे, तो उसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया था एक्सटर्नल सप्लाई से चार्ज करके। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। 3.663 3.63 3.63 100% बैलेंस है बैटरी। तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये मैं समझ सकता हूँ और जो बैटरी बनाते हैं वो समझ सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है ना, ये हम पीवीसी शीट लगा देते हैं ताकि ये कवर हो जाए। तो एक हम इधर से चढ़ा लेंगे, एक हम उस तरफ से चढ़ा लेंगे, तो ये एक सही हो जाएगा। मेरे पास ये हीट गन है रायोबी की, तो इससे मैं इसको हीट करूंगा। ये काम आप जो है हेयर ड्रायर जो होता है उससे भी कर सकते हैं, और हीट गन तो है इसी काम के लिए। तो अभी हम इसको हीट करते हैं। तो मैं नॉर्मल पे रख लेता हूँ अब, ठीक है। तो ये देखें कितनी अच्छी शेयरिंग हो गई है ये बिल्कुल चारों तरफ से। अब ऐसा करते हैं, एक साइड हम यहाँ से भी लाए थे ताकि ये यहाँ से भी कवर हो जाए। तो ये बैटरी पैक रेडी है। अब बिल्कुल, अब मैं इसको डिलीवर कर दूंगा। जिसका है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर के, ये जो कि जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था मेरी वीडियो देख के पहले वाली। तो वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको मुझसे कोई लिथियम बैटरी पैक बनाना है, या सेल चाहिए, या बीएमएस चाहिए, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट कर दें, या फिर व्हाट्सएप का लिंक है मेरी प्रोफाइल के अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतर है। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करें, मैं आपको अच्छे रेट्स में और बैटरी पैक बना के दूंगा। तो अब ये डिलीवर कर दूंगा मैं। एक ये बैटरी पैक हो गया, अब ये दूसरा बैटरी पैक है जिसकी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।